हेलो एवरीवन। आज हम लोग को पढ़ना था क्या? टैली में नया असाइनमेंट, दिस वन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड कंफर्मेशन लेटर। नाउ व्हाट इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड कंफर्मेशन लेटर? यहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मतलब गुड्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने से नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का किससे मतलब है? यहाँ पे इसका मतलब है कि हम लोग जब एक कंपनी से दूसरी कंपनी में अगर कोई डेटा, डेटा मतलब लेजर या एंट्रीज को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर करते हैं, भेजते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मतलब है क्या? एक कंपनी से दूसरी कंपनी में डेटा को ट्रांसफर करना, ठीक है। तो जिधर से हम ट्रांसफर करते हैं उसको एक्सपोर्ट कहते हैं, जहां पे लेके आते हैं उस कंपनी को क्या बोलेंगे? इंपोर्ट, ठीक है। और एक चीज पढ़ना हमें, कंफर्मेशन लेटर क्या होता है। हो सकता है अभी ना समझ में आए, बट कंफर्मेशन लेटर भी हम लोग को समझना है इसमें टॉपिक में। तो देखिए असाइनमेंट नंबर 28 में कह रहा है कि क्रिएट अ कंपनी सेम एज रतन ट्रेडर 2015 एंड फाइनेंशियल ईयर 2012 13 22 23 विद द फॉलोइंग ओपनिंग बैलेंस। तो कह रहा है कुछ पहले एक कंपनी बना के कुछ लेजर्स बना लो, है ना। तो यहाँ पे दे रखा है सबसे पहले, कंपनी शट कर लेते हैं। क्रिएट कंपनी रतन ट्रेडर, ठीक है ना। तो रतन ट्रेडर नाम से एक कंपनी बना ले रहे हैं। और क्या कह रहा है? डे 15, ठीक है चलिए। तो डे 15 के हम लोग बना लेते हैं। चलो डे 15 ही बना लेते हैं, कोई इशू नहीं। क्लियर। अब ये कंपनी जो कब की बनानी है हमें? अगेन 22 23, 1 अप्रैल 2022। जीएसटी से कोई खास आई थिंक लेना देना है नहीं, कि है लेना देना देख लेते हैं। जीएसटी फिलहाल नहीं दिया है तो कोई टेंशन नहीं, नो कर देते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है ओपनिंग बैलेंस चढ़ाने के लिए, तो ओपनिंग बैलेंस तो ऑलरेडी सब लोग को चढ़ाने आता ही है। कैश का है 12,000। प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? 32,000। फिर कैपिटल अकाउंट है 3 लाख। फिर आपका लोन फ्रॉम इंडियन बैंक, सिक्योर्ड लोन 1,22,000। फिर आपका है फर्नीचर, फिक्स्ड एसेट्स 3,26,000। फिर आपका HDFC बैंक है, बैंक अकाउंट 9,10,000, सॉरी 91,000। मोहन ब्रदर्स, तो मोहन ब्रदर्स कितना है? सेंड्री डेटो एसेट है ना हमारे, 25,000। बिल्स को लेकर इसकी डिटेल दिया है नहीं दिया है, तो ठीक है ऑन, ऐसे ही चढ़ा देते हैं, इसमें कोई डिटेल अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट। अब इसके बाद जो देखिए आगे क्या करना है। नाउ पुट द फॉलोइंग डिटेल ऑफ योर कंपनी, एड्रेस डाल दो। और ठीक है, तो अल्ट के कंपनी के अल्ट्रेशन में जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एड्रेस ये पेस्ट कर देते हैं। अच्छा उत्तर प्रदेश नहीं तो वेस्ट बंगाल चला जाएगा ना। कलकत्ता किधर है? वेस्ट बंगाल। चलिए, अब कह रहा है क्या, 2 जून 2022 को कंपनी परचेज 12 पीस सैमसंग 22 @18,000 फ्रॉम ABC लिमिटेड। तो चलिए एक परचेज की एंट्री करते हैं, F9, विदाउट GST। कोई बिल नंबर नहीं दिया, जाने दीजिए। या फिर चलो लिख देते हैं 1001। बिल नंबर तो होना ही चाहिए ना। किस डेट में परचेज करना है? 1 जून। तो यहाँ पे भी 1 जून, 2 जून है, सॉरी 2 जून, 2 जून। ठीक है, पार्टी नेम किससे परचेज करना है हम लोग? ABC लिमिटेड से। सिंडिकेटर
परचेज लेजर, क्या आइटम परचेज कर रहे हैं हम लोग? सैमसंग S22। क्या है ये? मोबाइल है, यूनिट डालना मत भूलना। कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं? 12 पीस 18,000। ओके, जीएसटी हम लोग को नहीं मेंशन कर रहे हैं। हो गया बीइंग गुड्स परचेज। तो देखिए एक परचेज की एंट्री हमने कर दी। 2 जून को कंपनी रिसीव 24,500 फ्रॉम मोहन ब्रदर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज। तो 2 जून को ये पैसा रिसीव कर रहे हैं F6 अपने कस्टमर से, मोहन ब्रदर्स। और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में 24,500 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 25,000 पूरा लिखेंगे। उनका खाता क्लोज ऑन अकाउंट ही चढ़ाइए। अब यहाँ पे क्या होगा? डेबिट में हमारे बैंक में पैसा आ रहा है, चेक से मिल रहा है ना, तो हमारे बैंक में आएगा कितना? 24,500। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर में क्या हो जाएगा? चेक नंबर यहाँ दिया हुआ है, किस बैंक का चेक है? मोहन ब्रदर्स से आया। यहाँ पे फिर बाकी का क्या हो जाएगा? डिस्काउंट हमने दे दिया, 500 रुपये हम छोड़ दे रहे हैं कस्टमर का, तो ये हमारे लिए क्या? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है ना, तो ये एंट्री हमने कर दी, बीइंग पेमेंट रिसीव। तो ये सिंपल एंट्री है। फिर कह रहा है कि अल्टर कर दीजिए मोहन ब्रदर्स का और अपडेट कर दीजिए डिटेल। चलते हैं, क्रिएट, सॉरी, अल्टर लेजर मोहन ब्रदर्स। पहले तो एड्रेस मेंशन करने के लिए कह रहा है, तो एड्रेस इनका ये है, उठा लेते हैं, वेस्ट बंगाल। और क्या कह रहा है? पैन नंबर, पैन नंबर भी मेंशन कर दिया। ठीक है। अब कह रहा है कि 1 जुलाई को फिर सेल कर रहे हैं 8 मोबाइल, उसी को मोहन ब्रदर्स को फिर से सेल हो रहा है। F8 रेफरेंस नंबर, बिल नंबर नहीं दिया है, वैसे बाय डिफॉल्ट बिल नंबर 1 ले रहा है, लेने दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे पार्टी नेम कौन है? मोहन ब्रदर्स। सेल्स का लेजर बन जाएगा, है ना? क्या आइटम सेल कर रहे हो? वही सैमसंग। कितना पीस? 8 पीस। रेट कितना है? 24,000। सही है ना? 8 पीस बेच रहे हैं 24,000 के हिसाब से। और तो कुछ है नहीं। डेट है 1 जुलाई। क्लियर? फाइनली सेल की एंट्री एक्सेप्ट, न्यू रेफरेंस। चलिए 1 नंबर का बिल है, बीइंग गुड्स सोल्ड। तो हमने गुड्स बेच दिया, है ना? पुराना बकाया मोहन ने क्लियर कर दिया था, फिर नया सेल भी उसको उधार फिर से बेच दिया, उसको फिर से उधार दे दिया। ठीक है। अब कह रहा है एक्सपोर्ट ऑल द मास्टर एंड वाउचर्स। नाउ क्रिएट अ न्यू कंपनी बाय योर स्टूडेंट कोड एंड इंपोर्ट ऑल द एक्सपोर्टेड डेटा। अभी जिससे इतना सारा काम किया हमने एक कंपनी में, अब कहता है एक नई कंपनी बनाओ और ये सारा जो डेटा है ना इस कंपनी का कॉपी करके उस कंपनी में भेज दो। ठीक। तो चलते हैं हम लोग एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं। पहले तो एक्सपोर्ट करने के लिए कह रहा है, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, एक कंपनी बनाएंगे अल्ट केस। तो कह रहा है किस नाम से बना दो? स्टूडेंट कोड। तो मैं दूसरा नाम बता दे रहा हूँ, आप लोग अपना स्टूडेंट कोड से बना लेना, कोई इशू नहीं है। मैं बना देता हूँ ब्लैंक कंपनी। सेम रखना, वेस्ट बंगाल। ठीक है। सेम रखना, टाइम पीरियड भी सेम रहना चाहिए। अगर हम कंपनी उसमें सारा डेटा 22-23 का है ना, तो 22-23 का डेटा अगर लेके आना है तो अगली कंपनी भी किस समय की होनी चाहिए? सेम टाइम पीरियड की होनी चाहिए। अब 22-23 का डेटा 24-25 में थोड़ी ना आएगा। तो जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है तो ये ध्यान रखना होता है दोनों की फाइनेंशियल ईयर क्या होना चाहिए? सेम। ठीक है। कंट्रोल है। ठीक है सर, मैंने एक ब्लैंक कंपनी बना दी। अब आपको पता है इस ब्लैंक कंपनी में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ना, अभी जस्ट बनाया। तो अब देखो मेरे पास दो कंपनी इस समय है, ब्लैंक कंपनी और रतन। दोनों का टाइम पीरियड सेम है, ये बस इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना?
अब क्या करना है, मुझे एंट्रीज को ट्रांसफर करना है, एक्सपोर्ट करना है। पहले एक्सपोर्ट कहाँ से होगा बताओ? रतन से ना। कहाँ से एक्सपोर्ट करना है? रतन से। तो मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से चेंज कंपनी, रतन। अब यहाँ से पहले एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करना क्या है, दो चीज़ें एक्सपोर्ट करनी है, एक मास्टर्स और एक वाउचर। इसको करने से पहले एक छोटी सी चीज़ बता दे रहा हूँ, दोनों का करेंसी चेक कर लेना, है ना। ये करेंसी, ये जो रुपी का सिंबल है, कंट्रोल 4 से आता है। किससे आता है? कंट्रोल 4। बट ये रुपी का सिंबल अभी जाके थोड़ा सा परेशान करेगा, तो बेटर विल भी हम इसको आर एस कर ले। क्या कर लें? आर एस डॉट। और सेम चीज़ हमें करना है इसमें भी। किस में? ब्लैंक कंपनी में भी चेंज करते हैं, ब्लैंक कंपनी, इसमें भी सेम करेंसी आर एस। ये थोड़ा सा करेंसी वाला इशू है, हो सकता है नए वर्जन में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले लो, लेकिन करेंसी पहले तो रुपीज़ दोनों में सेम कर लेना। आर एस डॉट दोनों कंपनी में हो जाना चाहिए। अब एक्सपोर्ट करते हैं, तो रतन ट्रेडर में हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के लिए जाना कहाँ पे? तो यहाँ पे देखो, कहीं नीचे ऊँचे जाने की जरूरत नहीं है, ऊपर ही देखो दे रखा है। क्या दे रखा है? अल्ट ई। अब कहता है क्या एक्सपोर्ट करना है? मास्टर्स ट्रांजेक्शन। बात समझे? एक तरीका यहाँ से सीधे यहाँ से मास्टर्स जाके एक्सपोर्ट कर सकते हो। क्लियर? दूसरा तरीका, आप जाएंगे कहाँ पे? चार्ट ऑफ अकाउंट पे। कहाँ पे जाएंगे? कहाँ पे? लेज़र। पहले एक्सपोर्ट क्या करना होता है? लेज़र्स को। किसको एक्सपोर्ट करना होता है? लेज़र्स को, है ना। यहाँ से भी अल्टी करेंगे तो भी घूम फिर के वही बात आएगी। बात समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं मास्टर्स कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे क्या होता है? टाइप ऑफ मास्टर, क्या भेजना चाहते हैं। अगर मैं सिर्फ लेज़र भेजूंगा, सिर्फ लेज़र जाएगा, लेकिन हमको पता है हमने आइटम भी क्रिएट किया है। क्या क्रिएट किया है? स्टॉक आइटम भी तो क्रिएट किए हो, यूनिट भी तो क्रिएट किए हो, वो सब भी तो मास्टर्स में जाके बनाते हो। वो सब कुछ एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग क्लिक करने वाले हैं, क्या सेलेक्ट क्या करने वाले हैं? ऑल मास्टर्स। समझ रहे हो? अकाउंटिंग मास्टर होता है, इन्वेंट्री मास्टर होता है, सब भेजना है, तो ऑल मास्टर्स। ठीक है। अब यहाँ पे ये सब भेजना है किस फॉर्मेट में? फाइल फॉर्मेट इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर टैली टू टैली भेज रहे हैं ना हम लोग, तो टैली टू टैली भेजना है तो आपको क्या लेना होगा? XML। क्या लेना होगा? XML। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट पाथ कहाँ रखना है आपको? तो मैं मान लो यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाता हूँ, डाटा। ठीक है ना। अब इसके अंदर मैं एक्सपोर्ट करूँगा, तो यहाँ पे फोल्डर पाथ पे एंटर करते हैं, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डेस्कटॉप, डाटा। हो गया। किस नाम से जाए? मास्टर डॉट एक्सएमएल, यही सही है, मास्टर डॉट एक्सएमएल के नाम से। एक्सटेंशन हमने देखो यहाँ XML डेटा लिखा ही है। और अगर चीज़ देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो? शो मोर। बाकी तो सब सही है। ओके, कंट्रोल A, और फिर यहाँ पे क्या कर देंगे? एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे देखो, उस डेटा वाले फोल्डर में मास्टर डॉट एक्सएमएल आ गया, ये हो गया सारा, मास्टर्स आ गया, एक्सपोर्ट हो गया। देखो, डायरेक्टली हम एंट्री नहीं भेज सकते, आपको पता है, पहले मास्टर्स जाएगा फिर वाउचर्स जाएगा। अब वाउचर्स भेजने के लिए कहाँ पे जाते हैं? डिस्प्ले डे बुक। ये सारी एंट्री खोल लीजिए, डिस्प्ले डे बुक करके अल्ट F2 करके मैंने सारा एंट्री ओपन कर लिया, सही है। अब यहाँ पे क्या करें? LT, तो घूम फिर के वही ट्रांजेक्शन सारा भेजना है। अब यहाँ पे क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे क्या? ऑल वाउचर, बिल्कुल सही है। इंटर करोगे तो यहाँ पे क्या है? सिर्फ अकाउंटिंग वाउचर जाए कि इन्वेंट्री वाउचर भी जाए? तो जो रिसिप्ट पेमेंट करते हो अकाउंटिंग वाउचर है, जहाँ आइटम आइटम पकड़ाते हो उसको क्या कहते हैं? इन्वेंट्री वाउचर। तो हमें ऑल वाउचर भेजना है। कब से कब तक का? तो हमें 1 अप्रैल से लेकर के 1 अप्रैल 22 से लेकर 31 मार्च 2023 तक का सारी एंट्री को भेजना है। ऑल, जब से जब तक का भेजना है। कौन सा फॉर्मेट? एक टैली टू टैली एक्सेल रहेगा। अब यहाँ पे फोल्डर पाथ मैंने बना रखा है, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डेस्कटॉप, और यहाँ पे डाटा। किस नाम से जाएगा? ट्रांजेक्शन्स डॉट एक्सएमएल। अगर तुमको लगता है बहुत लंबा नाम है, यू कैन चेंज इट, ठीक है ना। लेकिन जो भी चेंज करना, लास्ट में डॉट एक्सएमएल जरूर लगा देना, एक्सटेंशन है, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं चेंज कर देता हूँ, डे बुक, अरे सॉरी, इंटर किया, डे बुक,
डॉट XML ऐसे चेंज कर देना, अगर चेंज करना चाहते हो तो तुम्हारे ऊपर, ठीक है ना। फिर क्या करना है, Ctrl A और फिर एक्सपोर्ट। ये देखो डेबुक डॉट एक्सएमएल भी हो गया ना सारा। तो दोनों एक्सपोर्ट हो गया सर, एक्सपोर्ट कर दिया हमने। कहाँ से एक्सपोर्ट किया, ध्यान से देखो, एक्सपोर्ट कहाँ से किया, रतन से। कहाँ से किया, जिसमें हमारा डेटा था। अब हमें लाना, इंपोर्ट कहाँ करना है, ब्लैंक कंपनी में। तो Alt K चेंज करते हैं, ब्लैंक कंपनी सेलेक्ट कर लिया। अब इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के लिए क्या होता है, यहाँ देखो ऑप्शन दे रखा है, Alt O। सबसे पहले क्या इंपोर्ट करोगे, मास्टर्स की ट्रांजेक्शन। पहले मास्टर आएगा ना, फिर ना ट्रांजेक्शन आएगा। तो मास्टर पूछता है फाइल फॉर्मेट कौन सा है, XML ना। फिर पूछता है कहाँ से लेके आना है, तो मैं बोलता हूँ क्या, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डेस्कटॉप, डाटा। क्या लेके आना, मास्टर के XML। तो देखो वहाँ तुम फाइल नेम कुछ भी रखे होते, यहाँ तो बस सेलेक्ट ही करना होता है। क्यों, अगर टाइप करना होता तो थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ पे ठीक है, मास्टर डॉट XML। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं, इन 3 ऑप्शन का मतलब समझ लो, मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर हम क्या करते हैं, पहला कंबाइन ओपनिंग बैलेंस। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर मान लो मेरे ब्लैंक कंपनी में भी कैश का बैलेंस 10,000 होता है। कितना होता है, 10,000। और जहाँ से मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ वहाँ से 20,000 रुपये कैश का ओपनिंग बैलेंस है। तो 20,000 और ये 10,000 दोनों क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते, कंबाइन हो जाते, यानी 30,000 रुपये हो जाता। ठीक है ना, अगर पहला ऑप्शन लेते हो तो। ठीक है, दूसरा क्या होता है, इग्नोर डुप्लीकेट। अगर मेरा कैश का लेजर ऑलरेडी है इसमें, तो वहाँ से कैश का लेजर कॉपी ना करे। कहाँ से कॉपी ना करे, जहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है वहाँ से लाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मेरे पास कैश का लेजर है, तो वहाँ से कॉपी ना करे। इग्नोर डुप्लीकेट होता है। मॉडिफाइड विद न्यू डेटा का मतलब क्या होता है, अगर मेरा कैश ऑलरेडी है मेरी इस कंपनी में 10,000, और वहाँ से उठ के आ रहा 20,000, जहाँ से एक्सपोर्ट होके आ रहा है, तो वो क्या करेगा, इस 10,000 को हटाएगा और 20,000 बैठ जाएगा। नहीं समझे, तो ये होगा मॉडिफाई विद न्यू डेटा। नहीं समझे, ओल्ड डेटा हट जाएगी और न्यू डेटा आके बैठ जाएगी, इसको हम लोग कहते हैं क्या, मॉडिफाई विद न्यू डेटा। अब मेरे केस में हम लोग कोई भी ऑप्शन ले ले, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे पास जो अभी ब्लैंक कंपनी है उसमें कुछ है ही नहीं। कुछ अमाउंट वमाउंट डालें क्या, कुछ भरा था क्या, कुछ भी नहीं है। तो हम लोग कंबाइन भी ले सकते हैं, इग्नोर भी ले सकते हैं, सब में एक ही रिजल्ट आना है। तो मैंने को कंबाइन ओपनिंग बैलेंस करना है। और फिर क्या है, बैकअप कंपनी बिफोर इम्पोर्ट, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, बैकअप वैकअप लेने की जरूरत नहीं है, नो। तो ये देखो लेजर सब आ गया, लास्ट में देखो मैसेज भी आ गया, इम्पोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। आ गया ना। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे इस ब्लैंक कंपनी के अंदर आया कि नहीं आया, लेज अल्टर में जाए, लेजर में जाए, सब आ गया। कितने प्यार से आया, नहीं कहीं कोई दिक्कत हुई, नहीं। अब हमें एंट्री लेके आना है, अभी पता को यहाँ क्या दिखा रहा है ब्लैंक कंपनी के सामने, नो वाउचर एंट्री, कोई वाउचर एंट्री नहीं। चलिए वो उसको भी लेते आते हैं, अल्ट ओ, ट्रांजैक्शन, क्या ले आना है, XML फॉर्मेट। फिर क्या है, कहाँ से लाना है, तो वही है, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डेस्कटॉप, डेटा। क्या लेके आना है इस बार, डे बुक। मास्टर मत सेलेक्ट कर लीजिएगा, डे बुक। बैकअप वैकअप नहीं बनाना, एंटर करते हैं। क्या मैसेज आया, साइड में पढ़िए, हो गया। और इसका सबसे बड़ा सबूत, ब्लैंक कंपनी के सामने देखिए, नो वाउचर एंट्री हट गया। ठीक है ना, सारी एंट्री आ गई। तो जितनी भी एंट्री होगी आ जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, सबसे पहले शुरुआत में वो करेंसी वाला पॉइंट कर लीजिएगा, वरना करेंसी वाला दिक्कत आता है। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आया। सवाल उठता है सर ये आपने बता तो दिया, इसका यूज क्या है, व्हाट इज द यूज। तो तुम्हें चलो इसका यूज समझाता हूँ। इसका यूज क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी में कोई नया बंदा है, फॉर एग्जाम्पल सीमा आई मेरे यहाँ, अभी इसको काम करना सीखना है। अब मैं इसको रियल अपनी ये जो कंपनी रतन ट्रेडर वाला नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें अगर कोई भी उल्टी पुल्टी एंट्री कर देगी पूरा का पूरा हिसाब गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक ऐसी डमी कंपनी बनाता हूँ, सारा डेटा एक्सपोर्ट मार देता हूँ, कहता हूँ चलो इस कंपनी में तुम करो। सही है, अब इसमें ये प्रैक्टिस मारे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, ये होता है। दूसरा यूज समझाता हूँ। दूसरा यूज है जो थोड़ा सा इनलीगल काम है। इनलीगल काम क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरा कंपनी ये बना हुआ है, मुझे पता है इस समय क्या चल रहा है, GST डिपार्टमेंट क्या कर रही है, रेड आउट कर रही है।
है ना। तो अब मुझे पता है मेरा सारा डेटा तो यहाँ रतन ट्रेडर में है। हालांकि हम जब गवर्नमेंट को रिटर्न फाइल करते हैं उसमें कई सेल्स नहीं दिखाते हैं, चीज़ें थोड़ा छिपाते हैं। अगर आ जाएगी रेट डाले हुए तो सब कुछ देख लेगी कि रियल में सेल कुछ और है, आप दिखा कुछ और रहो। तो मुझे पता चल रहा है इसमें रेट या समथिंग कुछ हो सकता है, इस समय थोड़ा जीएसटी डिपार्टमेंट एक्टिव है। तो मैंने तुरंत एक नई कंपनी बनाया, सारा डेटा एक्सपोर्ट किया। सारा डेटा क्या कर दिया, एक्सपोर्ट। फिर वो सारी सेल्स हटा दी। वो सारी सेल्स क्या कर दी, यहाँ से मैं डिलीट कर सकता हूँ, इस कंपनी में से डिलीट करके वो सारी सेल्स जो नहीं दिखाना चाहता, एग्जैक्ट अकॉर्डिंग टू मेरा जो रिटर्न में जो जो सेल्स है वही बस रहे, बाकी सबको डिलीट कर दिया और इसको रख दिया। समझ रहे हो। और ये कंपनी है मैंने पेन ड्राइव में बैकअप करके रख लिया और यहाँ से उसको भी हटा दिया ताकि कोई उसे देख ना सके। अगर आए भी डिपार्टमेंट वाले तो वो देखें हाँ सर यही है सेल हमारी, तब एग्जैक्ट मैच कर जाएगा। समझ गए। तो एक तो लीगल काम आपको बताया और एक इनलीगल, दोनों इसका यूज़ है। ठीक। अब मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ। मैं अभी देखो ब्लैंक कंपनी से फिर से सारी एंट्री में डिलीट कर रहा हूँ। अल्ट, मैं इस सबको इकट्ठा सेलेक्ट करने के लिए स्पेस, एक स्पेस दबाते हो सेलेक्ट हो जाता है, नीचे वाला भी सेलेक्ट करना है, स्पेस। दोनों सेलेक्ट हो गए, दोनों को डिलीट, अल्ट डी, इकट्ठा डिलीट हो गया। तो स्पेस से क्या करते हैं, सेलेक्ट। ये भी एंट्री स्पेस, अल्ट डी, डिलीट। क्लियर, समझ गए। अब मैं एक लेज़र भी जाके डिलीट कर रहा हूँ। कौन सा लेज़र, चलिए दिखाता हूँ। सपोज करो मुझे डिलीट करना है एबीसी कंपनी, अल्ट डी, डिलीट। सही ना। कहाँ से मैंने डिलीट किया, ब्लैंक कंपनी से। अब वापस लेके आना है। अब रतन ट्रेडर में मेरा बना हुआ है, F3 से चेंज होता है, चेंज कंपनी रतन। अब मैंने पता है एबीसी कंपनी मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, एबीसी का डिटेल उटेल सारा कस्टमर का मैंने ऑलरेडी भरा हुआ है। मेरा दो बिजनेस चलता है, सपोज मेरा दो बिजनेस चलता है, एक रतन और एक और सपोज दूसरे नाम से। अब एबीसी कंपनी मेरा उस बिजनेस से भी कुछ उधार खरीदने जा रही है, तो फिर बैठ करके एबीसी का लेज़र बनाना पड़ेगा। क्यों ना लेज़र मैं इधर से उठा के उधर कॉपी मार दूँ, एक कंपनी से मेरे मतलब दोनों दुकान से वो उधार खरीद रहा है। ऑलरेडी एक दुकान से जब उधार खरीदा उस समय उसका पूरा डिटेल मैंने भरा ही था, उसका पैन नंबर, जीएसटी नंबर, एड्रेस एड्रेस सब कुछ मैं ऑलरेडी उसको जानता हूँ। ऑलरेडी इसमें लेज़र बना, क्यों ना इसको कॉपी कर दूँ इस ब्लैंक कंपनी में। तो क्या करेंगे, तो तुमको एक सिंगल लेज़र कॉपी करने का तरीका बताता हूँ। पहला तो दोनों कंपनी खुला रहना चाहिए। दूसरा, जाइए आप उस कंपनी के अल्टर में, लेज़र एबीसी कंपनी यही ना है। अब यहाँ देखो साइड में एक बटन आता है F3 का, कंपनी, F3 प्रेस करो। पूछता है कि इस कंपनी में ले जाना है, ब्लैंक पे इंटर। अब देखो ये एबीसी कंपनी किस में आ गई, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा ली, हो गया कॉपी। देखो वापस कहाँ पहुँच गए हम लोग, रतन ट्रेडर में। अब एक बार चेक करो ब्लैंक में आया कि नहीं आया। तो मैंने किया F3, चेंज कंपनी, ब्लैंक में गए, अल्टर में गए, लेजर में गए, देखो एबीसी आ गई, क्या बात है। तो एक सिंगल लेजर कॉपी करना भी मैंने आपको सिखाया। अभी तक क्या एक साथ सब भेजना, एक सिंगल लेजर यूजर अगर कॉपी करना है ऐसी केस में तो ये कर सकते हैं। अब एंट्री, एक आध सिंगल एंट्री कॉपी करनी है तो कैसे करेंगे। यहाँ रतन ट्रेडर ऑलरेडी है, इसकी एक एंट्री खोलते हैं, ठीक है। ये परचेज की एंट्री कॉपी करनी है, सेम परचेज वहाँ पे भी चढ़ाना है। तो एंटर करेंगे, खुल गया। अब इसको उठा के कहाँ लेके जाना है, ब्लैंक कंपनी में। तो क्या करेंगे, यहाँ साइड में देखो बटन है F3, F3 प्रेस करो, किस कंपनी में ले जाना है। अब ये पूरी एंट्री किस में आ गई, कंट्रोल ए। सिर्फ एक कंपनी मैंने कॉपी किया, देखो इसके सामने नो वाउचर एंट्री हट गया। अब अल्ट के करके क्या करें, अल्ट सॉरी F3 से हम चेंज कंपनी करेंगे। देखिए सिर्फ एक एंट्री कॉपी हुई। तो मैंने दोनों चीज़ आपको सिखा दिया, एक साथ सारे डेटा को ट्रांसफर करना और एक आध एंट्रीज को कॉपी करना भी सिखा दिया ना। आ गया ना समझ में। अब अगला कहता है, ये तो हो गया ठीक है, एक्सपोर्ट बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस इन एक्सेल एंड पीडीएफ। अब अगर बैलेंस शीट को तुम्हें एक्सेल पे लेके जाना है या पीडीएफ फॉर्मेट में किसी को भेजने से, तो फॉर एग्जांपल हेड ऑफिस ने कहा कि यार वो जो बैलेंस शीट आपका है जरा मेरे को भेजिए, तो एक्सपोर्ट मारिए। तो उसको एक्सपोर्ट करके पीडीएफ कन्वर्ट करो, उससे अटैच करके मेल करके भेज दो या व्हाट्सएप पे भेज दो। पीडीएफ में डाल के तो कहीं भी भेज सकते हो, ठीक है। पीडीएफ में क्या होता है, उसमें कोई कुछ चेंज नहीं कर सकता है।
एक्सेल में भेजेंगे तो एक्सेल में लाएं, फिर अपने हिसाब से उसकी फॉर्मेटिंग वॉर्मेटिंग किए अच्छे से बढ़िया सा बना के फिर हम भेजना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो कोई भी, चाहे बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, कुछ भी तुम यहाँ पे एक्सेल या पीडीएफ में भेज सकते हो, दिखाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो अपनी कंपनी ओपन करता हूँ, कौन सी, रतन ट्रेडर। मैं अब इसका बैलेंस शीट या चलो बैलेंस शीट ही ओपन कर लिया मैंने, एल्ट F1 कर दिया। अब इसको भेजना मुझे एक्सेल पे। तो मेरे को क्या करना है, एल्ट ई या कंट्रोल ई, तो मैं तो कंट्रोल ई प्रेस कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कहता है एक्सपोर्ट करना है, हाँ कन्फिगर बताइए। कन्फिग्रेशन में हाँ लाइबिलिटी एसेट ये सब रहेगा, सही है। फाइल फॉर्मेट ये नहीं है सर, फाइल फॉर्मेट एक्सेल है। इस बार हमें कहाँ भेजना है, टैली टू टैली नहीं, टैली टू एक्सेल। तो स्प्रेडशीट, अगर पीडीएफ भेजना होता तो, जेपीजी भेजना होता इमेज फाइल, तो यहाँ से। तो कोई भी फॉर्म, फिलहाल तो एक्सेल बोल रहे हैं। कहाँ भेजना है, फोल्डर पाथ में चेंज कर देता हूँ, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव डेस्कटॉप डेटा, समझ गए, कंट्रोल ए, एक्सपोर्ट। अब देखो एक्सेल पे गया, एक्सेल खुद ही खुल के दिखा भी देगा बढ़िया सा। अब यहाँ पे एक्सेल पे आ गए। अब इसमें जो तुमको फॉर्मेटिंग करनी है ना, तुम अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग वॉर्मेटिंग करना है करो, जो भी करना है करो। डेटा आ गया, क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया। अगर मुझे पीडीएफ करना होता तो क्या करता मैं, यहाँ पे फिर वही कंट्रोल ही, है ना, एक्सपोर्ट। अरे यार गलत मैंने क्लिक कर दिया, सॉरी। कंट्रोल ही, कॉन्फ़िगर, और यहाँ पे बस क्या करना था मेरे को, फाइल फॉर्मेट चेंज करना था। क्या करना था, पीडीएफ, नॉट एप्लीकेबल, फोल्डर, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव डेस्कटॉप डेटा, ठीक है ना, कंट्रोल है एक्सपोर्ट। तो ये देखो पीडीएफ फॉर्मेट है। अब पीडीएफ फॉर्मेट में बस क्या होता है ना, चेंज नहीं कोई कर सकता कुछ। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो दिस इज योर पीडीएफ। इस तरह से इमेज फाइल भी निकाल लेंगे। इसी तरह से अगर आपको पीएल भेजना है तो मैं आपको बता दूं, प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे खोलो, कंट्रोल ही यहाँ पे भी प्रेस कर दो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस कोई कह रहा है भेजो एक्सेल पे या पीडीएफ में, तो ठीक है, डिस्प्ले में जाएंगे, ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, कंट्रोल ही, भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते हैं। तो एक्सेल में या पीडीएफ में भेज सकते हैं। अब एक लास्ट, टेक अ प्रिंट आउट ऑफ कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट मोहन ब्रदर्स। अब क्या है, मोहन ब्रदर्स 31 जुलाई को मोहन ब्रदर्स को हम कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट भेज रहे हैं। ये क्या होता है, जैसे मैं आपको बता दूं, मोहन ब्रदर्स हम लोग का डेटर है। अब अगर मोहन ब्रदर्स हमारा डेटर है, अगर उसका हम लेजर चेक करें, डिस्प्ले अकाउंट्स बुक, लेजर मोहन ब्रदर्स, LTF2 पूरा टाइम पीरियड का, तो दिखा रहा है यहाँ पे ओपनिंग कितना है, ये लेजर दिखा रहा है ओपनिंग कितना था, 25,000, फिर 25,000 आ भी गया, फिर 1,92,000 का सामान बेचे, अभी तक उसका पैसा नहीं आया। क्लोजिंग बैलेंस कितना दिख रहा है, 1,92,000। तो हम मोहन ब्रदर्स को बोल रहे हैं यार तुम्हारा बैलेंस 1,92,000 रुपये है, अभी देना है तुम्हें। वो कह रहा है सर अभी तो कुछ है ही नहीं, कोई उधार है ही नहीं, आपका 25,000 तो हमने चुका दिया। तो उसको नहीं समझ में आ रहा है। तो हमने अच्छा ठीक है, मैं अपने अपने लेज़र की कॉपी तुमको भेज रहा हूँ, जरा मैच करा लो। क्या करा लो, मैच। तो अपने लेज़र की कॉपी उसको भेजना है, तो कैसे भेजेंगे, ये सीधे हम प्रिंट करके नहीं भेजेंगे, ये तो ऐसे कुछ जाएगा जो कि अच्छा नहीं लगेगा, उसको समझ में भी नहीं आएगा। तो कन्फर्मेशन ऑफ अकाउंट होता है, या तो उनसे मांग लें उसके लेज़र की कॉपी, या हम अपने लेज़र की कॉपी उसको भेजें। तो हम जब यहाँ पे कंट्रोल पी करते हैं या अल्ट पी करते हैं, जो भी, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पे जाइए, यहाँ लेज़र अकाउंट पे एंटर करिए, यहाँ देखिए होता है कन्फर्मेशन ऑफ अकाउंट, ठीक है, बकायदा लेज़र बन के जाएगा। अब कंट्रोल, सॉरी, कहाँ भेजना है, यहाँ नहीं पूछ रहा, कंट्रोल ए, यहाँ पे हो जाएगा प्रीव्यू, पहले दिखा दे रहा हूँ तुम लोग को, ऐसा कुछ जाएगा। इसी को प्रिंट करके भेज दो। कौन भेज रहा है, मोहन ब्रदर्स। किसको भेज रहे हैं, रतन को, सही है, सॉरी, कौन भेज रहा है, हम लोग भेज रहे हैं। किसको भेज रहे हैं, मोहन को। डियर सर मैम, कंफर्मेशन अकाउंट 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक का है, गिवन बिलो डिटेल्स, ये सारा डिटेल ट्रांजेक्शन्स का है। 25,000 ओपनिंग बैलेंस आपका पिछला बाकी था, जिसका आपने पेमेंट कर दिया 25,000। फिर आपको देखो सेल किया है, लग रहा है वो सेल आपने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो आप देख लो। आपके मेरे बुक में तो आपका 1,92 का बैलेंस दिख रहा है, मैच करा लो। योर फेथफुल्ली नीचे,
बाकी ये सेंटेंस मैंने लिख दिया यहाँ पे कि प्लीज़ नोट दैट अगर नो रिप्लाई, अगर आपसे नहीं कोई रिप्लाई नहीं मिला फ्रॉम यू विद इन अ फोर्टनाइट, इट विल बी एज्यूम दैट यू हैव एक्सेप्टेड द बैलेंस। अगर आपने कॉल करके रिप्लाई नहीं किया इस मैसेज का, तो फिर मतलब इस मेल का, तो मान लेंगे कि आपने जो बैलेंस है उसको क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया। समझ गए? दैट्स इट। कहीं कोई दिक्कत? इसी को प्रिंट निकाल लीजिएगा, बस प्रिंट निकाल के भेज दीजिए। तो कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट भी प्रिंट करना आ गया कि कैसे प्रिंट करते हैं कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट। ये था पूरा टॉपिक आज का, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। और ये नीचे इन कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट के बारे में है। अकाउंट कंफर्मेशन इज अ स्टेटमेंट बाय विच डेटर एंड क्रेडिटर आर गेट अवेयर ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस इन देयर अकाउंट्स विद रिस्पेक्टिव कंपनीज। भी हमारे बहुत सारे कस्टमर्स हैं, बहुत सारे सप्लायर हैं, तो कई बार उनका वो कहते हैं कुछ इतना बैलेंस है, मैं कहता हूँ कुछ इतना बैलेंस है। कस्टमर कह रहा है 25,000 बाकी है, मैं कहता हूँ नहीं 40,000 बाकी है। तो बैठ के झगड़ा नहीं ना करेंगे, सिंपल सा उनकी लेजर की कॉपी मंगा लो, फिर देख लो, मैच करा लो, रिकनसाइल कर लो। जहाँ डिफरेंस है पता चल जाएगा, फिर तुरंत उनको बता दो भाई देखो ये चीज़ का फर्क आ रहा है आपका। ठीक, तो ऐसा करना पड़ता है एज एन अकाउंटेंट। ये डेटा रिकन्सिलिएशन, डेट क्रेडिट रिकन्सिलिएशन भी करना पड़ता है। ठीक है ना? एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपने पढ़ ही लिया, बाकी ये कुछ शॉर्टकट की ये सब दिया हुआ है, तो देख लीजिएगा आप लोग। अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा वो है ट्रेड, कैश, क्वांटिटी डिस्काउंट एंड प्राइस लिस्ट। ठीक है ना? एक नए तरीके से प्राइस लिस्ट बनाना सीखेंगे, है ना? बोम में तो हम लोग ने पढ़ा एक प्राइस लिस्ट, इसमें एक अलग प्राइस लिस्ट है, वो कैसे करेंगे तो वो नेक्स्ट डे। थैंक यू।